बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हबारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानी अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना ईयरली मंथली प्रिडिक्शंस, यानी 2023 का जो फर्स्ट मंथ है जनवरी 2023 कैसा रहेगा। और शुरू करेंगे अपना फर्स्ट ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्ज हमल कहा जाता है। बुर्ज हमल वाले अफराद के लिए अगर हम देखें इस मंथ के अंदर, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा सिर्फ, और मज़ीद इसमें बहुत लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि वीडियो बहुत ही लेट अपलोड हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको जो है टाइम के ऊपर ये चीज़ें होंगी, ईयरली प्रेडिक्शंस भी और ये तमाम चीज़ें। सबसे पहले अगर हम देखें इनके असेंडेंट की बात करें, असेंडेंट में इस वक्त जुपिटर मौजूद है। यहाँ पर इनके हेल्थ के हवाले से, इनकी इंपॉर्टेंट नेचर के डिसीजन के हवाले से, इनकी पर्सनालिटी के हवाले से ये चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं। इनके लिए ये मंथ मुझे एक अच्छा मंथ नज़र आता है, क्योंकि मंथ की बिगिनिंग इनके जुपिटर इनके फर्स्ट हाउस में, ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है। कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस मंथ के अंदर आप इसको कीजिएगा। सेकंड बात करें इनके फाइनेंशियल पोजीशन में देखें तो इनके सेकंड हाउस में राहु का ट्रांसिट हुआ है, लेकिन सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो इनका सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस को, जिसे हम अगर हम देखें इस मंथ के अंदर, वीनस 4 जनवरी से वीनस का जो ट्रांजिट है इनके 11वें घर में हुआ है, और यहाँ पर इनके साथ सैटर्न भी ऑलरेडी मौजूद है। सैटर्न और वीनस एक अच्छा कम्बिनेशन है। इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें बेहतरी आएगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, स्टेबिलिटी आएगी, और फाइनेंशियली जो पोजीशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब हम बात करें इनके अगर एजुकेशन की, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है फिफ्थ इनके हाउस को, एजुकेशन बेहतर नज़र आती है इस मंथ के अंदर, और आपके तालीमी मामलात के अंदर बेहतरी आएगी। अगर एडमिशन के हवाले से कोई आपका मैटर है तो वो भी एडमिशन मिल सकेगा। और अगर इसको देखें कि ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के हवाले से परेशान हैं, उनको इंशाल्लाह उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। कंसीव कर सकते हैं इस मंथ के अंदर, बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं। और रिलेशनशिप की बात करें, लव रिलेशनशिप के हवाले से अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। इस टाइम पीरियड के अंदर आपके अगर कहीं कोई ब्रेकअप सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हुई है तो वो आपकी जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकेगी, दोबारा रीयूनियन हो सकता है। मैरिज की बात करें तो मैरिज के हवाले से 7th हाउस का लॉर्ड जो है आपके 11th हाउस में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर सैटर्न के साथ मौजूद है, तो मैरिज कर सकते हैं। मैरिज आपके लिए बेहतर रहेगी, मैरिज के मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसी तरीके से बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए देखें तो उनके लिए भी मुझे ये अच्छा एक टाइम पीरियड नज़र आता है। बिज़नेस के मामलात आपके बेहतर रहेंगे, बिज़नेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। इस हवाले से इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। अब हम बात करते हैं इनके वीज़ा इमिग्रेशन हायर स्टडीज़ के हवाले से देखें, इनके 9th हाउस का लॉर्ड इनके फर्स्ट हाउस में मौजूद है और रेस्पेक्ट भी कर रहा है अपने हाउस को। यहाँ पर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, बेस्ट रहेंगी। वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन आपकी अप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और हायर स्टडीज़ में आपकी जो रिसर्च वर्क है वो आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की। इस हवाले से अगर हम देखें तो इनकी जॉब और एम्प्लॉयमेंट में के हवाले से देखें, इनके 10वें घर में शम्स और मरकरी मौजूद है। शम्स इस की पोजीशन जहाँ पर बेस्ट रहेगी, आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ मज़ीद आपको इजाफी ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। और इस हवाले से, लेकिन मरकरी यहाँ रेट्रोग्रेड हुआ है और ये 13 जनवरी को जाकर यहाँ पर डायरेक्ट होगा। तो जो ऐसे अफराद जो रीडिंग राइटिंग या साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक अच्छा कम्बिनेशन नहीं है। इस हवाले से बस मोहतात रहिएगा। बाकी ये तमाम जो चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट नेचर की वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अपना ख्याल रखिएगा।